नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल धामपुर स्टडी पॉइंट में। आज की वीडियो में हम लेकर आए हैं एसएससी एमटीएस जो कि 2023 में होने वाला है। कुछ ही दिनों में इसका एग्ज़ाम होने वाला है। उसी के लिए जीके जीएस का पीवाईक्यू सेट्स जो कि एक रिवीजन क्लास के रूप में आपके सामने पेश किया जा रहा है। तो दोस्तों, कहीं भी भटकने की ज़रूरत नहीं है, आपको यहीं से बहुत कुछ मिल जाएगा एग्ज़ाम में। और अपनी तैयारी को और भी बूस्ट करने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे कि आपको सफलता पाने में आसानी हो जाए। ठीक है दोस्तों, तो आज की वीडियो हम बात करेंगे एसएससी एमटीएस के पीवाईक्यू और जीके जीएस का एक सेट है, ये हम आपके लिए लेकर आए हैं। उसका एक्सप्लेनेशन भी हम साथ के साथ देते रहेंगे। तो चलते हैं दोस्तों आगे की ओर। जैसा कि आप सभी को पता ही है कि आज है हिंदू नववर्ष, तो आओ मनाए अपना नववर्ष। विक्रम संवत 2080 चैत्र शुक्ल पक्ष प्रतिपदा 22 मार्च 2023 दिन बुधवार। श्री गणेशाय नमः। ठीक है दोस्तों, तो आज है हिंदू नववर्ष। तो आप सभी को हिंदू नववर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं। आपका दिन शुभ हो और आप जो भी आगे की ओर चाहते हैं आपको सारी विशेष पूरी हों। तो चलते हैं आगे की ओर अपने पहले क्वेश्चन पर चलने से पहले आपके लिए मैं कहना चाहता हूँ कि भलाई करते रहिए बहते पानी की तरह, बुराई खुद किनारे लग जाएगी कचरे की तरह। तो दोस्तों, अगर आप किसी की भलाई कर रहे हैं तो आप उस भलाई को करते रहिए। जैसे कि पानी बहता रहता है और कचरा खुद के खुद किनारे लग जाता है, इसी प्रकार आप भलाई करते रहिए। आपकी जो बुराइयां हैं, जो समाज में बुराइयां हैं, वो खुद ब खुद अलग साइड में होती चली जाएंगी। तो ये बात आपको याद रखनी है। चलते हैं आगे की ओर। तो दोस्तों, आज का पहला क्वेश्चन आपके सामने। पहला क्वेश्चन है, ज्ञान बापी मस्जिद कौन से शहर में स्थित है। तो दोस्तों, अभी जो 2-3 महीने की बात है, ये बहुत ही मुद्दा जो है गरमाया था कि किसी मस्जिद में शिवलिंग के जो अवशेष मिले थे। तो ये ज्ञान बापी मस्जिद किस राज्य में स्थित है और किस शहर में स्थित है। दोस्तों, राज्य तो आपको पता ही है, यूपी में है। तो यूपी के किस राज्य में ज्ञान बापी मस्जिद स्थित है। नंबर 1 वाराणसी, अलीगढ़, इलाहाबाद या फिर दिल्ली। तो इसका जो सही आंसर है दोस्तों, वो है वाराणसी, जो कि विश्व की सबसे प्राचीन शहर के रूप में जाना जाता है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 2, हाल ही में कौन से राज्य की सरकार ने आवश्यक सेवा रखरखाव नामक अधिनियम को लागू किया। नंबर 1 केरल, गोवा, महाराष्ट्र या फिर छत्तीसगढ़। तो इसका सही आंसर आपको बताना है दोस्तों। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी, छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ ने कोविड-19 को देखते हुए, तो राज्य की सरकार ने, छत्तीसगढ़ जो राज्य की सरकार है, उसने कोविड-19 को देखते हुए आवश्यक सेवा रखरखाव नामक अधिनियम को लागू किया था। इसका एक्सप्लेनेशन इस प्रकार है कि छत्तीसगढ़ राज्य की सरकार ने 16 अप्रैल 2021 को कोविड-19 मामलों में वृद्धि के कारण आवश्यक सेवा रखरखाव अधिनियम लागू किया। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। तो दोस्तों, ऐसी कौन सी घटना थी जिसको देखते हुए महात्मा गांधी जी ने अंग्रेज़ों से राष्ट्रीय समर्थन को वापस ले लिया था। नंबर 1 चोरी चौरा कांड, ये चोरी चौरा की घटना, ब्लैक फ्राइडे, जलियांवाला बाग हत्याकांड या फिर इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, जलियांवाला बाग हत्याकांड। ये इसका सही आंसर है। ठीक है दोस्तों, तो इसका एक्सप्लेनेशन इस प्रकार है, जलियांवाला हत्याकांड जो कि 1919 में हुआ था के बाद महात्मा गांधी ने ब्रिटिश सरकार को दिए गए सभी समर्थन वापस ले लिए थे। क्वेश्चन नंबर है 4, करेंसी चेस्ट में जो पैसा होता है वो पैसा किसका होता है। नंबर 1 बैंक का, फॉरेक्स का, वित्त मंत्रालय का या फिर आरबीआई का। तो दोस्तों, इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, आरबीआई। करेंसी चेस्ट में जो पैसा होता है वो आरबीआई का होता है। तो दोस्तों, एक्सप्लेनेशन इस प्रकार है कि करेंसी चेस्ट में जमा धन भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि आरबीआई के अंतर्गत आता है। भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि आरबीआई की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 5, भीम जयंती पूरे भारत में किस तिथि को मनाई जाती है। नंबर 1 14 जनवरी, 14 अप्रैल, 14 मार्च या फिर 12 जनवरी को। तो दोस्तों, इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, 14 अप्रैल को। 14 अप्रैल को क्यों मनाई जाती है, इसका कारण जान लीजिएगा।
तो हर साल 14 अप्रैल को भारतीय संविधान का निर्माता कहे जाने वाले B.R. अम्बेडकर जी की जयंती मनाई जाती है। इसे भीम जयंती के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6, पेरिस समझौते के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही जानकारी देता है? नंबर 1, भारत पेरिस समझौते का एक हस्ताक्षर करता है। पेरिस समझौते में किसी भी नेट जीरो उत्सर्जन के टारगेट का उल्लेख नहीं है। तो इसके जो ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर 1 केवल 1 सही है, बी केवल 2 सही हैं, या फिर सी 1 व 2 दोनों सही हैं। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, 1 व 2 दोनों। ये दोनों ही इसका आंसर सही है। ठीक है दोस्तों, ये आपको याद रखना है। तो दोस्तों इसका एक्सप्लेनेशन इस प्रकार है। भारत ने 2016 में पेरिस समझौते पर हस्ताक्षर किए। इस समझौते पर प्रकाश डाला गया कि प्रत्येक हस्ताक्षरकर्ता को सबसे अच्छी क्लाइमेट कार्रवाई करनी है, लेकिन ये भी सच है कि पेरिस समझौते में कहीं भी नेट जीरो उत्सर्जन के लक्ष्य का उल्लेख नहीं किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा कथन E9 फोरम देशों के उद्देश्यों के बारे में सही है? नंबर 1, विश्व शांति के लिए विरोध करना, सभी पहल के लिए यूनेस्को की शिक्षा के टारगेट को प्राप्त करना, ठीक है दोस्तों, जनसंख्या नियंत्रण हासिल करना, या फिर इनमें से कोई नहीं। जो E9 फोरम देश हैं उनका उद्देश्य कौन सा है? तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी। ठीक है दोस्तों, ये आपको याद रखना है कि सभी पहल के लिए यूनेस्को की शिक्षा के टारगेट को प्राप्त करना, यही E9 फोरम देशों का उद्देश्य है। चलते हैं आगे को। मौलिक कर्तव्यों को हमारे संविधान में शामिल करने से पहले एक समिति गठित की गई थी। उस समिति का नाम क्या था? तो दोस्तों 3 दिन से मैं यही क्वेश्चन बार बार बता रहा हूँ आपको, क्योंकि ये बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। सारे एग्जाम में बार बार बहुत ही पूछे जाते हैं और लैंग्वेज चेंज कर करके पूछे जाते हैं। इसकी भी लैंग्वेज चेंज की गई है। तो ऑप्शन नंबर 1 है कस्तूरी रंगन समिति, बलवंत राय मेहता समिति, स्वर्ण सिंह समिति, या फिर मंडल आयोग। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी, स्वर्ण सिंह समिति, जो कि 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जो इसकी समिति पर जो मौलिक कर्तव्य हमारे संविधान में जोड़े गए थे। चलते आगे की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला सत्र जो कि 1885 में हुआ था वो कहाँ पर आयोजित हुआ था? नंबर 1 बॉम्बे, जो कि अब मुंबई है, कलकत्ता, मद्रास, या फिर इलाहाबाद। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो है बॉम्बे, बॉम्बे जो कि अब मुंबई है। तो दोस्तों ये जो पहला अधिवेशन है ये होना तो पुणे में था, लेकिन उस समय जो 1885 में वहाँ पर प्लेग, जिसे ब्लैक फीवर भी बोला जाता है, वो उस नाम की बहुत ही भयंकर बीमारी उत्पन्न हो चुकी थी, जिससे इसको टालकर बॉम्बे अब मुंबई जो है वहाँ पर किया गया था। तो इसके जो पहले अध्यक्ष थे वो थे WC बनर्जी। ठीक है दोस्तों, ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 10 है, स्वतंत्र भारत की बनने वाली पहली महिला वित्त मंत्री का नाम क्या है? यानी कि जो जब भारत आज़ाद हुआ 1947 में, उसके बाद जो पहली महिला वित्त मंत्री बनी उसका नाम क्या था? नंबर 1 निर्मला सीतारमण, सरोजिनी नायडू, इंदिरा गांधी, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो है इंदिरा गांधी, जो कि 1969 से 1970 तक वित्त मंत्री रही थी। ये आपको याद रखना है। और निर्मला सीतारमण वर्तमान में वित्त मंत्री हैं। ठीक है दोस्तों, चलते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमर्त्य से कुमार सेन को किस वर्ष अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार मिला था? ये MTS के जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है कुछ, और आगे जो थे वे एक्सपेक्टेड क्वेश्चन थे। तो इसका जो सही आंसर है दोस्तों वो है 1998। ये MTS 2013 में पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्वव्यापी महामंदी हुई थी, यानी कि कौन से सन में हुई थी? ये क्वेश्चन पूछा गया था MTS 2013 में। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, 1930 में विश्व में आर्थिक मंदी आई थी। निम्नलिखित में से कौन सी एक अखिल भारतीय सेवा नहीं है? नंबर 1 भारतीय पुलिस सेवा, भारतीय विदेश सेवा, भारतीय वन सेवा, या भारतीय प्रशासनिक सेवा। तो इसका जो सही आंसर है वो है भारतीय विदेश सेवा, एक प्रशासनिक सेवा में नहीं आता। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, सेतु समुद्रम शिप कैनाल प्रोजेक्ट SSCP जिसको बोला जाता है, उसको चेन्नई और तूतीकोरिन के बीच की दूरी
कितने मील समुद्री मील कम करना है। यानी कि जो ये प्रोजेक्ट है SSCP, जो चेन्नई और तूतीकोरिन के बीच की दूरी है उसको कम करना इसका एक उद्देश्य है। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, 434 समुद्री मील। इससे दूरी कम हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 1 से 5 मिलियन की आबादी वाले शहरों को कहा जाता है। नंबर 1 कॉस्मोपॉलिटन, कोनोर्बेशन, मिलियन सिटी या फिर मेट्रोपॉलिटन। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, मेट्रोपॉलिटन। 1 से 5 मिलियन वाली आबादी वाली सिटी को मेट्रोपॉलिटन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्योटो प्रोटोकॉल विभिन्न देशों द्वारा हस्ताक्षरित एक समझौता है से जुड़ा है। तो ये किस चीज़ से जुड़ा है? तो नंबर 1 गहरे समुद्र में तेल और खनिज अन्वेषण से, स्वच्छ पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन से, किसी भी प्राकृतिक आपदा से मानव को बचाने के लिए आम खाद्य भंडार का निर्माण से, या फिर अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से। तो इसका जो सही आंसर है दोस्तों वो है स्वच्छ पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन से। जो क्लाइमेट चेंज है ये उससे संबंधित है। ठीक है दोस्तों, ये आपको याद रखना है। क्योटो प्रोटोकॉल ये कब हुआ था? ये हुआ था 1997 में। और भारत इसका सदस्य कब बना? भारत ने इस पर साइन किए 2001 में। ये आपको याद रखना है, ये बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। श्वेत क्रांति का संबंध है नंबर 1 मछली उत्पादन से, गेहूं उत्पादन से, दूध उत्पादन से या फिर बाढ़ नियंत्रण से। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो है दूध उत्पादन। दोस्तों आपको कमेंट करके बताना है कि श्वेत क्रांति के जनक, भारत में श्वेत क्रांति के जनक कौन थे। ये आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। योग्यतम की उत्तरजीविता कहावत का प्रस्ताव किसने रखा था? नंबर 1 लेमार्क, डार्विन, विलियम या फिर हक्सले ने। तो दोस्तों इसका आंसर बताना है आपको कि किसने रखा था योग्यतम की उत्तरजीविता का सिद्धांत। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो है डार्विन। डार्विन ने योग्यतम की उत्तरजीविता कहावत का प्रस्ताव रखा था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। भारत में मून मिशन को क्या नाम दिया गया है? नंबर 1 विक्रम फर्स्ट, चंद्रयान से फर्स्ट, या कल्पना सेकंड या फिर एस्ट्रोसैट। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, चंद्रयान फर्स्ट। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। लीरा किस देश की मुद्रा है? ये SSC MTS 2014 में पूछा गया सवाल है कि लीरा किस देश की मुद्रा है। तो ये दोस्तों किसकी है? चीन की है, ऑस्ट्रेलिया, जापान या फिर इटली। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, इटली। जो लीरा है इटली की मुद्रा है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। सशस्त्र बलों का सर्वोच्च कमांडर इन चीफ कौन है? नंबर 1 प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री, राष्ट्रपति या फिर उपराष्ट्रपति। तो दोस्तों ये सशस्त्र बल हैं, इनका सर्वोच्च कमांडर इन चीफ कौन है? ये MTS 2014 में पूछा गया था। इसका आंसर क्या है आप बताइएगा। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो है राष्ट्रपति, क्योंकि राष्ट्रपति को तीनों सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर बोला जाता है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का दूसरा सबसे अधिक आबादी वाला राज्य कौन सा है? ये SSC MTS 2014 में पूछा गया सवाल है। नंबर 1 पश्चिम बंगाल, राजस्थान, महाराष्ट्र या फिर बिहार। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र इसका सही आंसर है। आगे चलते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतने ही क्वेश्चन थे, ये प्रैक्टिस सेट था। आप इस क्वेश्चनों से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि SSC MTS में किस प्रकार से सवाल पूछे जाते हैं। ये GS का एक सेट था। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें, ताकि आपको जो दोस्त हैं उन तक ये वीडियो पहुंच जाए और उनकी भी अच्छी से तैयारी हो जाए। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चैनल का नाम है धामपुर स्टडी पॉइंट या फिर स्टडी पॉइंट धामपुर। और बेल आइकन ज़रूर दबा दें जिससे कि आपको हमारी सारी अपडेट्स समय से मिलती रहे। तो दोस्तों किसी भी सरकारी नौकरी की तैयारी करने के लिए सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल धामपुर स्टडी पॉइंट। कंटेंट बोलता है दोस्तों, आप एक बार कंटेंट पर विश्वास करके देखिए, अगर इससे बाहर आ जाए तो बात फिर कहना। ठीक है दोस्तों, इसमें से बहुत कुछ फंसने वाला है आपके पेपर में, चाहे वो कोई सा भी एग्ज़ाम हो। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही था। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।